Today our topic of FSC class example of relative frequency and cumulative frequency distribution. So let's start our topic. The example of relative frequency distribution. हम relative क्लास जो है वो कैसे बनाएंगे. तो हमारे पास जो है वो ऊपर पहले हमने देखा था क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्रीज एंड वाई आई हमारे पास क्या होता है. वाई आई इज इक्वल टू मिड पॉइंट्स. हमारे पास वाई आई जो है दैट इज़ अ मिड पॉइंट्स. वाई आई हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं. वाई आई कह लें या आप एक्स आई कह लें. दैट्स अ मोस्टली कुछ बुक्स पे वाई आई यूज़ होता है और कुछ पे एक्स यूज़ होता है. ठीक है, मिड्स पॉइंट. और ये हमारे पास निकलते हैं लोअर क्लास लिमिट्स इंटरवल की प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2. जैसे हमारे पास ये पीछे है 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 88. अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन चुकी हैं. क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं ये पहले भी बताया था कि 91 को आपने 90 में से प्लस माइनस करना है. 91 माइनस 90 दैट इज़ इक्वल टू 1. अब जब ये 1 आपका क्लास इंटरवल आ रहा है, पीछे वाली का सेम क्लास इंटरवल आ रहा है 1 1 का, तो आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे. देन जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कैसे. 91 माइनस 90 इज इक्वल टू 1. दो एलिमेंट से 2 पे डिवाइड करें दैट इज़ 0.5. सो ये जो 0.5 है आपके पास. अच्छा जी, वो कहता था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग इट्स फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसीज. तो ये हमारे पास आर एफ कैसे बनती है, ऊपर एफ आती है और नीचे समीशन एफ आता है. सो अगर आप एग्जांपल देखें तो ये क्लास बाउंड्रीज़ है. क्लास बाउंड्रीज़ कैसे बनानी है वो हम देख रहे थे कि 91 को 90 में से माइनस करें तो ये 1 बनता है, क्योंकि ये दो क्लासेस हैं, अपर लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास और लास्ट क्लास लिमिट ऑफ लास्ट क्लास. मतलब ये आपके पास नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट है और ये आपके पास अपर क्लास लिमिट है प्रीवियस क्लास की. सो आप इसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस आपके पास H1 आया, डिवाइडेड बाय 2 किया 0.5 आ गया. तो आप इन तमाम वैल्यूज़ में से 0.5 माइनस करेंगे और इन सब में जो है वो प्लस करेंगे तो आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी. अब ये एफ़ है तो आर एफ़ का फार्मूला होता है एफ़ ओवर समीशन एफ़, और इसको हम जब माइनस करेंगे 6/30 दैट इज़ अ टोटल समीशन एफ इज़ इक्वल टू 30. तो 6/30 इज़ इक्वल टू दिस वन, 4/30 इक्वल टू दिस वन, 10/30 दिस वन. तो ये आपके पास बन रही है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्योंकि ये आपके पास ए ओवर बी रेशोज़ में होती है तो इसमें आपने जब इसको सम करना होता है ये 1 आता है. इट शुड बी नोटेड दैट द सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 एक्सेप्ट फॉर द राउंडिंग एरर. अगर आप एरर राउंडिंग ख़त्म कर दें तो आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम होता है ना वो ऑलवेज़ 1 ही बनना होता है. उसके बाद वो कहता है फॉर डिस्क्रीट डाटा, इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा ईच ऑब्जर्वेशन इज़ अ होल नंबर. सो वाइल मेकिंग फॉर डिस्क्रीट डाटा, इन द केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा ईच ऑब्जर्वेशन इज़ अ होल नंबर. आपके पास हर जो ऑब्जर्वेशन होती है वो होल नंबर में होती है. साइल वाइल मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द पॉसिबल वैल्यूज़ आर रिटन इन अ कॉलम एंड टेली काउंट्स. हम उसमें अपनी जो है वो कॉलम्स में लिखते हैं या टेली काउंट बनाते हैं. द नंबर ऑफ टेली काउंट फॉर ईच वैल्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी. The corresponding relative frequency obtained by the divided each frequency by the total number of observation. The sum of relative frequency should be 1 except the rounding error. आप वो हमेशा बता रहे हैं चाहे वो डिस्क्रीट हो या कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव डाटा होता है. इन केस ऑफ कैटेगोरिकल आर द प्लेस इन द कॉलम ऑफ द टेली काउंट. हम सिर्फ काउंट कर लेते हैं. कैटेगोरिकल मतलब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 3 बंदों की जो है वो आइज़ ब्लू हैं, 3 की ब्लैक हैं, ब्लू ब्लैक और वाइट, तो हम उनको काउंट ही करेंगे ना. दैट्स वाई हम लिखेंगे 3% इज़ अ ब्लू आइज़, 2% इज़ अ ब्लैक आइज़. तो इस तरह से. अब देखें उसने यहाँ पे नंबर ऑफ पोटैटोज़ लिखे हैं 20 साइज़ के. इसकी उसने फ्रीक्वेंसी कैसे बनाई है, आप यहाँ पे क्लास इंटरवल्स नहीं बनाएंगे, आप लिखेंगे पोटैटो रोटेट 0 1 2 3 4. अब आप काउंट करेंगे कि ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे आपके पास पोटैटोज़ हैं जो कि ज़ीरो, नंबर ऑफ रोटेशन ज़ीरो है. इसी तरह 1 कितने हैं वो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6. आपके पास 1 2 3 4
5 एंड 6, रोटेटेड कॉलम जो है वो 6 है। जब ये आपके पास f बन जाएगा तो f के कॉलम को आप सम अप करेंगे तो 20। ये डाटा जो है वो डिस्क्रीट का है। डिस्क्रीट डाटा हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा हमारे पास वो होता है जो कि होल नंबर्स में होता है, जिसमें आप फ्रिक्शंस नहीं ले सकते। डिस्क्रीट डाटा आपके पास होल नंबर होता है जिसमें आप जो है वो फ्रिक्शंस नहीं ले सकते। फ्रिक्शंस मीन कि आपके पास ए ओवर बी नहीं, पॉइंट वैल्यूज़ नहीं होती। जिस तरह उसने ये पोटैटो साइज़ लिखे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन एनी हाउस, नंबर ऑफ़ ट्रीज़, तो ये आपके पास जो है वो काउंटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो ये डिस्क्रीट डाटा की आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ बन रही हैं। तो हम यहाँ से एफ इसमें हम क्लास बाउंड्री या क्लास इंटरवल नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट डाटा। एफ़ आपने लिया समीशन F20, सेम पीछे वाला प्रोसीजर कि हर वैल्यू अपने सम पे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? एफ़ ओवर समीशन एफ़, हर वैल्यू अपने सम पे होती जाएगी और ये मल्टी और इनका टोटल जो है वो ऑलवेज 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन एंड क्लास। ये भी कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अक्सर बात हो रही होती है कि ओपन एंड क्लासेस आ जाती हैं कि ओपन एंड क्लासेस हो तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। द कनेक्शन विद द फ्रीक्वेंसी टेबल, द टर्म ओपन एंड क्लास इज समथिंग यूज्ड, इट मीन दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बच्चों को ये नहीं पता होता कि ओपन एंड क्लासेस क्या है। ओपन एंड क्लासेस ये होता है कि जैसे उसने लिखा हो बिलो 5 एंड 75 बाई अबव, मतलब कि हमें लोएस्ट लिमिट ना दी हो और उधर से हाईएस्ट अपर लिमिट ना दी हो। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम जो है वो ओपन एंड क्लासेस बोल, जैसे वो अक्सर हमें कहता है कि अर्थमेटिक मीन ओपन एंड क्लासेस में नहीं, जब तक कि हम यहाँ से इसको अज्यूम्ड या अज्यूम ना कर लें। फॉर एग्जांपल 5 को हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 0 की लिमिट ना दें, और उधर से 75 आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका डिफरेंस है वो 10 का जा रहा है, तो यहाँ पे 84 ना फ़र्ज़ कर लेंगे, अज्यूम नहीं कर लेंगे, तब तक ये कॉलम कंप्लीट नहीं होगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। तो इसे कहते हैं ओपन एंड, अगर हमें बिलो नीचे ना दी गई हो और अपर ना दी गई हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टैट्स में अगले लेवल्स में जब हम जाते हैं। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्टूडेंट्स को मिसिंग टेबल्स आ जाते हैं और उसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ मिस कर दी जाती हैं और हमें यही नहीं पता होता कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है, कॉमुलेटिव कैसे बन रही है और नेक्स्ट की होते। ये बहुत स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। और हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ना आ रहे हों तो हम हाई लेवल की चीज़ें नहीं कर सकते हैं होते, तो ये बहुत स्मॉल है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल that display class interval and the corresponding cumulative frequencies। कहता है कि cumulative frequency distribution एक टेबल फॉर्म है जिसमें हम क्लास इंटरवल, द कोरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली हम कॉमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कॉमुलेटिव मतलब कि इकट्ठा करना एक से दूसरे, मतलब जितनी चीज़ों को। द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय CF। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम CF से डिनोट करते हैं, C.F से। अगर आपके पास C.F कॉलम लिखा गया हो तो इट्स मीन ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फॉर क्लास इंटरवल इज obtained बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लासिंग इंक्लूड द। कहता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को वो जमा करते जाते हैं, प्रीसीडिंग मतलब पिछली क्लासेस में जमा कर रहे होते हैं। इट इंडिकेट, ये हमें इशारा देती है, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेस देन आर इक्वल द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ये लेस देन या अपर अपनी अपर क्लास लिमिट से बनती है। तो 2.4 कॉलम है, एग्जाम्पल नंबर 2.1 से लिया है। तो क्लास बाउंड्रीज हमारे पास होंगी, एफ होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने सीख ली। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वो दो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दे रहा है। पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के देख लेते हैं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है? फर्स्ट लिमिट, मैं आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे सिर्फ यही बताऊंगी कि एफ़ का कॉलम ले रही हूँ समझाने के लिए कि आपको पता चल जाए। बाकी कॉलम आपको दिया हुआ है। एफ़ का कॉलम है आपके पास 6, 4, 10, 6, 3 एंड 1। अब मैं बताती हूँ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनी है? 6, फर्स्ट लिमिट आप ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड आप इसके साथ प्लस करेंगे, 6 + 4 = 10। फिर आप इस 10 को इस 10 के साथ प्लस करेंगे, 10 हो रहा है ना प्रीसीडिंग
क्लास लिमिट जो है वो फ्रीक्वेंसी सॉरी इसमें प्लस हो रही है, दैट इज़ 20। 20 को आप 6 में करेंगे तो वो होगा 20 + 6 इज इक्वल टू 26। 26 को 3 करेंगे तो 26 + 3 इज इक्वल टू 29। 29 + 1 इज इक्वल टू 30। अब इसको अगर मैं ठीक से लिखना चाहूँ तो क्लियर करके तो सी एफ बनेगा, फर्स्ट लिमिट इज 6, सेकेंड 10, 20, 26, 29 and 30. So the last limit of frequency distribution is the total limit of our frequency. Summation f बराबर होगा लास्ट लिमिट ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास आ गई है सी एफ का कॉलम, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एज द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ लेस देन आर इक्वल द अपर लिमिट। ये जो आपकी अपर लिमिट होती है ये इसके टोटल के बराबर होती है। नेक्स्ट देखें, अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हमने द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आपने ये तो आपने सी एफ बना लिया कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अगर आपने कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, अगर कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनानी है, द अदर कॉन्सेप्ट डिनोटेड बाय सी आर एफ आर डिनोटेड बाय डिवाइडिंग द cumulative frequency by the total frequencies. The CRF is a class can also be obtained by adding the relative frequency of the preceding class including that class, as cumulative relative frequency are proportions the multiplication by 100 and that is a percentage cumulative frequencies बन जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी हमारे पास ये वाला ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। अब हम कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज बना रहे हैं। वो कैसे बनाना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमने लेना है आर एफ। मैं आपको एक दिश से 2 करके दिखाऊंगी, 6/30, 4/30, 10/30 और 3/30 and 1/30। सो दैट सी आर एफ, अक्सर लोग इसको सी एफ से रिलेट कर देते हैं, सी एफ को नहीं, सी एफ को नहीं लेना, बल्कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये अलग से आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको पता चले कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को यूज़ करके ये वाला कॉलम बनना है। देखें, फर्स्ट वही 6/30, आप इसको कैलकुलेटर से पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 0.25, तो इसको ऐड कर लिया जाएगा 10। जब ये ऐड होगी तो ये कुछ इस तरह से ऐड होगी। सेकंड कैसे होएगी जी, 6/30 + 4/30, ये दोनों, तो इनका मतलब 30/10/30, तो ये आ जाएगी 10/30। ये वाला कैसे बनेगा, 10/20/30, 20 में 3 को प्लस 23/30 एंड नेक्स्ट वन इज़ 6/30 एंड 1 तो 23/29/30 और इसको आप करेंगे तो 30/30। तो इस तरह से आपके पास CRF कॉमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और नेक्स्ट आपके पास है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट डाटा। वही बात दोबारा से आ गई है कि डिस्क्रीट डाटा के लिए आपने इसको किस तरह से करना है। तो डिस्क्रीट डाटा में ये होता है कि आपने जैसे पोटैटोज़ के नंबर लिए फ्रीक्वेंसी RF बनाया, CF, ये आप ख़ुद बना के देखेंगे, RF CF एंड CRF, तो इससे आपको बहुत सी अच्छे स्टेप्स जो हैं वो मिल जाएंगी। अब इसी तरह आपने एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 में भी उसने X और F, यहाँ पे देखें, फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा वेयर X डिनोटेड द नंबर ऑफ ऑन्स वर्क इन अ डे बाय अ पर्सन इन लोकेलिटी 264 पीपल्स। उसने एक कॉलम दिया हुआ है X एंड 4 पर्सनस है ना, कितने काम करते हैं, तो 1 पर्सन, 2, 3, 4 या 5 पर्सन करेंगे, तो नंबर ऑफ़ पर्सन कभी 1.5 पर्सन तो नहीं करेगा ना, 1/2। तो इसका मतलब है जब नंबर ऑफ़ पर्सनस की बात आ गई तो नंबर ऑफ़ पर्सन इज़ अ डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा है तो 6 पर्सन कर रहे हैं लोकेलिटी में, 6 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, कितने घंटे, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑन, वर्क ऑन है ना, एफ़ का मतलब है कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ में दिए होंगे। डाटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नंबर ऑफ़ पर्सन, इसका मतलब है 6 पर्सन 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 7
7% जो हैं वो 66 और काम कर रहे हैं, 8% 80 और काम करें, 90 जो है वो 48। इसी तरह ये डाटा है। और आगे आप देखेंगे उसने एक्स दिया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे उसने बोला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दें। सो मच ये आप एज अ एक्सरसाइज इसको करके देख लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड आउट द रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द फॉलोइंग डाटा। एग्जांपल नंबर 2.4 से आपने ये डाटा लेना है और इसकी भी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और CRF बनाकर देख लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे और हमें नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से समझ आएगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एनी क्वेश्चन दैट कमेंट कमेंट इन द बिलो ऑफ वीडियो। आप लेक्चर पूरा सुने, सुन के जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप सारी की सारी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो के नीचे, ताकि नेक्स्ट जब लेक्चर अपलोड हो तो उसमें वो प्रॉब्लम जो कि हमें यूजुअली लास्ट लेक्चर में होंगी वो आप हमें कमेंट करें तो हम उस पर नेक्स्ट लेक्चर में उन क्वेश्चंस को शामिल कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।